बिहार के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे काफी भयभीत महिलाएं हो गई हैं। मैंने कब किस महिला को कहां वो पकड़ लेंगे। और अफसर जो है, आप उनके पार्टी के नेता जो हैं, ये लोग समझ गए, इसलिए दो आदमी एकदम उनके साथ खड़े हैं कि देख रहे हैं कि कहीं किसी को ईंटा या जूता चलाकर मत मार। बिहार की जनता सब देवी देवता से आग्रह विश्व अदा के पूजा कर रही है, निवेदन कर रही है कि नीतीश कुमार जी अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार के शासन प्रशासन खून पसीना खींच करके मालेमाल हो गया। बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे यहाँ के मंगल पांडे जी, मंत्री जी आते हैं, दो चार ब्राह्मण समाज के दरवाजे पर जाते हैं, उनसे बच गया तो एगो मनोज सिंह है, एगो व्यास सिंह है, इनके दरवाजा तक जाएंगे, कुछ उगाही करके चले जाते हैं। ये वो सिवान के जनता के समस्या का समाधान कर पा रहे हैं माननीय मंगल पांडे जी? नहीं हो पा रहा है। और हमारे नेता हैं सिवान के विधायक माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, आप जाइए तो अभी भी 50 आदमी उनके दरवाजे पर पड़े हैं, सभी जाति धर्म के लोग, और सुनते हैं और समस्या क्या, जो जेन्युइन समस्या है उसका निदान करते हैं। कुछ मौलाना भी लोग है, एक आधा % जो लोग पैसा लेकर के बीजेपी के एजेंट बन के इस काम को करता है, दोनों बगल तनाव करता है, उसको भी हम लोग लोग दोनों भाई सुधीर और रणधीर घर में बैठ के फेसबुक पर देश भर के राजपूत के बात करता है लोग, अपने ही विधानसभा में राजपूत लोगों को नेता नहीं। और रघुनाथपुर में भी हमारे नौजवान प्रत्याशी तैयार हैं, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, आप बहुत अच्छी वोट से जीतेंगे, हम लोग लग गए हैं, नहीं रहे हैं। बिहार में एगो सम्राट चौधरी जी हैं, उनको एगो लिख करके दे दिया है 2-4 गो लोग, बस लालू यादव को गाली देते रहिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट है, अब पाग बांध लिए हैं, अब पाग खोलिएगा तो नकली चेहरा साबित हो जाएगा। उसी तरह से सिवान में भी 2-3 गो चीटर सब पाग बांध के घूम रहा है, अब पागवा उतारिएगा नहीं तो किसी के माथा में बाले नहीं मिलेगा, वो लोग भी नेता बन रहा है, पाग को बेच रहा है। लेकिन हमारे पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन यूपीए के लोग भगवान को बेचने का काम नहीं करते हैं, अपने धर्म को नहीं बेचते हैं। हम लोग मजबूती के साथ 25 में चुनाव लड़ेंगे और सिवान विधानसभा के 8 सीट, पिछला बार 2 छूट गया था, उसको भी जीतने का काम करेंगे हम लोग। रणधीर सिंह कह रहा है कि इस बार राजद का खाता नहीं खुलेगा छपरा में। कभी राजद में वो लोग हुआ करते थे, राजद से बाहर है वो लोग। रणधीर सिंह जी को पता नहीं है, वो तो बयान एक दिन देखें कि दे रहे हैं कि लालू यादव हमारे साथ गद्दारी किए हैं। अरे जब नीतीश कुमार जी उनके पिताजी निकाल दिए तो लालू जी ने शरण दिया उनके पिताजी को, तब तो उनके घर में विधायकी 2 टर्म से बन रहे हैं केदार सिंह। और रणधीर जी अभी बहुत राजनीति में नादान है, 1 टर्म विधायक रहे हैं छपरा से, 2 बार उनको लालू जी टिकट दिए लोकसभा के, मिल जाते हैं सिग्रीवाल से, जात पात में मिल जाते हैं। और वो लोग दोनों भाई सुधीर और रणधीर घर में बैठ के फेसबुक पर देश भर के राजपूत के बात करता है लोग, अपने ही विधानसभा में राजपूत लोगों को नेता नहीं मानता है। तो ऐसे व्यक्ति के कहने से क्या प्रभाव पड़ना है? अरे लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव जी जो काम कर गए उसको कोई कर सकता है? लालू जी ने उस कतार में, जिस कतार में सबसे पीछे खड़ा रहे व्यक्ति पर ध्यान उनका था, तब जाकर के उन्होंने उसके सोच के लिए, उसको साक्षर बनाने के लिए चरवाहा विद्यालय खोला था। घोंघा सूप बीनने वाले, सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले 40-40 साल के हो गए थे, साक्षर नहीं थे, तो उनकी भावना को पढ़ते हुए साक्षर बनाने के काम के लिए चरवाहा विद्यालय खोला था। उसको बिहार में लोग मजाक उड़ाता है, बोलता है कि चरवाहा विद्यालय खोला गया था। तो आप बताइए 40 साल 45 साल की एज वाला को नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ भेजेंगे साक्षर बनाने के लिए कि उसका अलग से कोई सुविधा देंगे? तो इसलिए उसको साक्षर बनाने के लिए लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला। मिश्रा जी, कहीं उनका नाम आता है? जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो कहता है कि लालू जी घोटाला किए। इतना प्रचार कर दिया गया, अब उनके सरकार को, जो गरीबों की सरकार थी, उनको कहा गया कि जंगल राज है। जो शोषण कर रही है सरकार गरीब जनता, आम जनता की, ये जो है नीतीश कुमार जी को लगेगा। अच्छा गब्बर जी, नीतीश कुमार उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, कई अजीबोगरीब वीडियोस उनके वायरल होते हैं। देखिए, बिहार के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे काफी भयभीत महिलाएं हो गई हैं।
मैंने कब किस महिला को कहां वो पकड़ लेंगे। और अफसर जो है, आप उनके पार्टी के नेता जो हैं, ये लोग समझ गए, इसलिए दो आदमी एकदम उनके साथ खड़े हैं कि देख रहे हैं कि कहीं किसी को ईंटा या जूता चलाकर मत मार दें। इसीलिए उनका बिल्कुल मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिहार की जनता सब देवी देवता से आग्रह विश्व जाके पूजा कर रही है, निवेदन कर रही है कि नीतीश कुमार जी अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार के शासन प्रशासन खून पसीना खींच करके मालेमाल हो गया है। बिहार में क्या चल रहा है महाराज? कहीं मुख्यमंत्री का कुछ चल रहा है, सब प्रशासन उगाही कर रहा है, सब शोषण गरीब जनता के खून पसीना कमाई वसूल रहा है। कोई है नेता यहां बोलने वाला? बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे यहाँ के मंगल पांडे जी। गोपालगंज में आज वायरल हुआ था, एक्सरे के लिए, जांच के लिए 500 रुपया लोग लिया था स्टाफ। कहीं कुछ हुआ? कहीं नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, 2-4 ब्राह्मण समाज के दरवाजे पर जाते हैं, उनसे बच गया तो एगो मनोज सिंह है, एगो व्यास सिंह है, इनके दरवाजा तक जाएंगे, कुछ उगाही करके चले जाते हैं। ये वो सिवान के जनता के समस्या का समाधान कर पा रहे हैं माननीय मंगल पांडे जी? नहीं हो पा रहा है। और हमारे नेता हैं सिवान के विधायक माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, आप जाइए तो अभी भी 50 आदमी उनके दरवाजे पर पड़े हैं, सभी जाति धर्म के लोग, और सुनते हैं और समस्या क्या, जो जेन्युइन समस्या है उसका निदान करते हैं। तो जनता को ऐसे नेता चाहिए, हवा हवाई नहीं चाहिए। आई वॉशिंग मशीन वाला सरकार बिहार में नहीं चाहिए। कल तक बहुत बड़ा अपराधी था, आज इसी सरकार में मंत्री है जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा। अब बताइए ना, सबसे बड़ा घोटाला किया जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटा ही भाजपा के सरकार में भाजपा कोटा से मंत्री है। इन लोगों को तो शर्म लगना चाहिए। क्या ये लोग इंसाफ किया, नैतिकता की, गरीब जनता के ये लोग इंसाफ देगा, आप भलाई करेगा? यहां सिवान सदर में कोई लड़ेगा, लेकिन यहाँ के गार्जियन, यहाँ के अनुभवी नेता को सिवान की सम्मानित जनता भुलाने नहीं जा रही है। सिवान में हमारे माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, इनको लोग भुलाने नहीं जा रहा है। इनको एक बार फिर अच्छा वोट से जिता करके सम्मान इनको देने जा रहा है। और रघुनाथपुर में भी हमारे नौजवान प्रत्याशी तैयार हैं, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, आप बहुत अच्छी वोट से जीतेंगे। हम लोग लग गए हैं इस सब सीट पर, हम लोग अपना मंथन जीत हार के लिए गुड़ा भाग करना शुरू कर दिया। हम लोग जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग दंगाई वाला और राम हनुमान जी को वहां नहीं बेचने देंगे। हम लोग एक एक जनता समझ रही है कि लोग जो बेच रहा है, कुछ मौलाना भी लोग है, 1-आधा% जो लोग पैसा लेकर के बीजेपी के एजेंट बन के इस काम को करता है, दोनों बगल तनाव करता है, उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन है सिवान में। भी ऐसे लोग हैं, 1-2 पीस है, उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और इसीलिए उसका भी जनता जवाब देगी। अब लोग उन लोगों को पकड़कर मारेंगे कि तुम क्यों बीजेपी की दलाली करता है। इसलिए अब देखिए ना, एगो नया दलाल बिहार में भाजपा लगा दिया है, प्रशांत पांडे जी को। प्रशांत पांडे जी आज उनका रैली हो रहा है गांधी मैदान में, बीजेपी के बी टीम है वो। हमारे अपने लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि पहले ही नरेंद्र मोदी के प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, अब अपने भारतीय जनता पार्टी इनको कहिए कि पैसा ले लो अपना दल बना के, कुछ ओबीसी बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज में टिकट बांट के वोट के काटो, कि जिससे लालू यादव तेजस्वी को रोका जाए। इसी मिशन में वो लगे हैं। लेकिन हमारी जो वोटर और जनता है इसको पहचान चुकी है कि प्रशांत पांडे जी हैं, ये भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए इनके बहकावा में नहीं जाना है।